कहते हैं समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा, और इसी बात को चरितार्थ करते हुए मॉडल टाउन वार्ड के निगम पार्षद विकेश सेठी के द्वारा आज चौपाल के ओर से कामकाजी महिलाओं को यहां पर सहायता की राशि वितरित की जा रही है। चौपाल के तत्वाधान में कार्यक्रम हो जा रहा है। इसमें 300 महिलाओं को आज यहां महावीरा स्कूल में इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सहायता राशि दी जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर महिलाओं को सहायता राशि वितरित की गई, और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे, राष्ट्रीय नेता श्याम जाजू भी मौजूद रहे, और पंजाब केसरी की निदेशक डायरेक्टर स्वयं श्रीमती किरण चोपड़ा भी यहां पर उपस्थित रही। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहां सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं जिनको आज ये सहायता राशि यहां पर मिलने वाली है। कुछ लोगों को मिल भी चुकी है, और मंच पर आप देख सकते हैं कि कई वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो संख्या देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। क्षेत्र के सामाजिक लोग, धार्मिक लोग, कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, मॉडल टाउन विधानसभा के अंतर्गत ये स्कूल आता है जहाँ पर लोग यहाँ पर विकेश सेठी के सामाजिक कार्यों की सराहना भी करते हैं, और इसी सामाजिक कार्यों को लेकर वो निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। और सेवा भारती दिल्ली व स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में चौपाल के जो संयोजक हैं स्वर्गीय श्री भोलानाथ विज जी, उनकी स्मृति में आज चौपाल के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 149वां स्वरोजगार कार्यक्रम है ये, उसमें 300 लोगों को यहाँ पर ऋण वितरित किया जा रहा है। एक तरफ महिलाओं को यहाँ पर सहायता राशि वितरित की गई है। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम जी भी मौजूद है। उन्होंने भी यहाँ पर आकर स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर महिलाओं को जो सहायता राशि वितरित किया हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था वो कैसा था और क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज का ये कार्यक्रम? मुझे लगता है जो हमारी संस्कृति संस्कार हैं, समर्पण भाव से सेवा करना, उसकी एक जो प्रथा है उसको चलाने का ये काम कर रहे हैं। कम लोग होते हैं इसे भौतिकवादी संसार के अंदर, जो संसार देश के लिए भी जीते, समाज के लिए जीते हैं, ऐसा कार्य इस चौपाल द्वारा किया जा रहा है। और बच्चे जो गरीब लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा किया, उन्होंने भी अपना विश्वास बना के रखा है। नहीं तो गरीब को सोचते हैं कि पैसा देंगे वापसी लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे। 14 वर्ष से लगातार पैसे का आवागमन चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गरीब तो हो सकते हैं, बेईमान नहीं हो सकते। इस प्रकार से अपना जीवन स्तर भी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। उस कार्य को भी आगे करने का काम कर रहे हैं। भगवान इनके जीवन में खुशहाली लाए। वहीं चौपाल के हर व्यक्ति को, जिनके संस्थापक हैं मदन देवी जी, केदारनाथ साहनी जी, आज भोलानाथ विज जी का भी उनको स्मृति में आज ये कार्यक्रम रखे गए। उनके भी सबको चरणों में नमन करते हुए इस संस्था के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या लगता है कि इस बार कैसा रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिएगा, अभी तक तो केजरीवाल यू टर्न मारता रहा है, अब जनता यू टर्न मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। चौपाल द्वारा आज इस कार्यक्रम में परवीन खंडेलवाल जी सांसद जो हैं यहाँ कामकाजी महिलाओं को यहाँ पर ऋण वितरण किया है। हम उनसे जानेंगे आज क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, चौपाल जैसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो जीवन में बदलाव लाती हैं, और वो महिलाएं जो घर में हैं लेकिन अर्थोपार्जन कर सकती है, चौपाल उनकी मदद करता है। और अभी हमारे निगम पार्षद विकेश सेठी जी बता रहे थे कि कैसे चौपाल की सहायता ने एक महिला का जीवन बदल दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। और मैंने भी कहा है कि हम भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी स्कीमें उन सभी वर्गों को दिलाने वाले, उसका बड़ा कार्यक्रम हम अपनी लोकसभा में शुरू करने जा रहे हैं। सर, चाट पकौड़ी पर म्यूजियम की बात आपने कही, तो किस तरह से म्यूजियम रहने वाला है? मैंने भी आपको बताया, अगर मैंने सारा बताया तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें अभी आप उसमें रखो, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि चाट पकौड़ी का म्यूजियम मेरे चांदनी चौक की खान पान संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा। चाट पकौड़ी कैसे बनती है, उसका इतिहास क्या है, वो बनते हुए दिखाऊंगा मैं, और अच्छा लगे तो फिर वह खाने की व्यवस्था भी होगी। इससे ज़्यादा आप मुझसे मत पूछो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, विकेश सेठी जी के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सबके लिए शुभकामनाएं दूंगा। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबका भविष्य उज्जवल है। पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद महिलाओं की सेवा में लगी बहन श्रीमती किरण चोपड़ा जी आज भी मॉडल टाउन विधानसभा में जो चौपाल के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार
हर बार की तरह इस बार भी करीब 300 महिलाओं को यहाँ पर सहायता राशि वितरित की गई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी और आने वाले समय में वो किस तरह से और इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगी। बहन जी, आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रत्येक बार की तरह विगत कई वर्षों से आप लगातार ज़रूरतमंद महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं और उसी क्रम में आज भी मॉडल टाउन में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है विशेष कार्यक्रम है। आज हमारे चौपाल के संस्थापक कह लो आदरणीय भोलानाथ जी की स्मृति में ये कार्य किया गया है। 300 महिलाओं को ऋण दिया गया है और आज अभी तक 45,000 महिलाओं को ऋण दिया जा चुका है। ऋण मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है, उनमें आत्मविश्वास जगाया जा चुका है कि वो अपने पांव पे खड़े होकर सम्मान से, इज्जत से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। चौपाल उन महिलाओं के लिए कार्य करती हैं जो महिलाएं कुछ काम करके जीवन निर्वाह करना चाहती हैं। ये कोई दया नहीं है, ये कोई दान नहीं है, ये महिलाओं को एक सहयोग देना है, हाथ देना है कि आओ आगे बढ़ो, काम करो और इस ऋण को वापस करो। चौपाल के इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। इसी कड़ी में श्याम जाजू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आज चौपाल के द्वारा जरूरत कामकाजी महिलाओं को जो सहायता राशि दी गई है उस पर क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज माइक्रो फाइनेंसिंग का भारत में जो प्रयोग चल रहा है वो चौपाल के माध्यम से बहुत यशस्वी प्रयोग है। अलग अलग बैंकों के एनपीए के आंकड़े हम देखते हैं और ये चौपाल ये संस्था है जिसका 100% रिकवरी होती है। दिल्ली में 45,000 परिवारों तक इसकी मदद गई है और महिलाएं वो वापस करती है। छोटा आदमी बेईमान नहीं होता है, वो ईमानदार होता है, उसको उतना अवसर देना चाहिए। यह अवसर चौपाल के माध्यम से ये लोगों ने दिया है और चौपाल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, हम लोग चौपाल संस्था के माध्यम से गरीब ज़रूरतमंद कामकाजी महिलाओं को ऋण देते हैं जिससे वे अपना रोज़गार को स्थापित कर सके। चाहे वो चाय की दुकान हो, अचार डालने का काम हो, लिफाफे बनाने का काम हो, अगरबत्ती बनाने का काम हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, झुग्गी झोपड़ी में कोई छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर बनाने का काम हो। ऐसी महिलाएं जो पहले से काम कर रही हैं और उनको काम काज में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो उनको हम लोग राशि देकर उनका काम धंधे को सेट करते हैं। राजकुमार भाटिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौपाल के द्वारा लगातार कई वर्षों से जरूरतमंद महिलाओं को सहायता राशि वितरित की जाती है। इसी कड़ी में आज मॉडल टाउन विधानसभा में भी सहायता राशि वितरित की गई है। कई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजकुमार भाटिया जी भी, हम उनसे भी जानेंगे कि आज क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर हर बार की तरह सहायता राशि वितरित की जरूरतमंद महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगे? चौपाल के माध्यम से निरंतर कई वर्षों से ज़रूरतमंद कामकाजी महिलाओं के लिए स्वावलंबन की ज्योत अविरल जल रही है। 45,000 परिवारों तक ये राशि 10,000, 15,000 और 20,000 की राशि पहुंची है। मैं सोचता हूं स्वाभिमान और स्वावलंबन के इस यज्ञ में समाज के हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, गुरबाणी में और हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अपनी कमाई का एक नेक हिस्सा अच्छे कामों में, समाज के कामों में लगना चाहिए। गुरबाणी में तो दशवंत की व्यवस्था है, यानी कि 10वां हिस्सा निकालना है। मुस्लिम धर्म में भी ज़कात, रकात, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं और ऐसे ही पुण्याई के लिए हर शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये जो सार्थक योगदान है, समाज को आगे बढ़ाने का जो योगदान है, ये हम सबको करना चाहिए। और आज भाई विकेश सेठी के माध्यम से 300 परिवारों में एक स्वाभिमान की ज्योत का जो प्रयास भर किया गया है, मैं सोचता हूँ इससे बढ़िया काम कोई और हो नहीं सकता। और समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा और राष्ट्र बढ़ेगा तो सृष्टि और प्रकृति दोनों बढ़ती हैं। बस इन्हीं सद्भावनाओं के साथ चौपाल अपना काम अविरल करते हैं। 149वां कार्यक्रम करना, लोगों की मदद करना, यही नर सेवा नारायण सेवा है। इस प्रकार के पुनीत कार्य मैं जो समझता हूँ चौपाल से बढ़िया संस्था कोई नहीं होगी। और जिन लोगों का आगे जो काम चलता है थोड़ी सी मदद मिलने के बाद, तो आप सोच सकते हो कि इतनी कल्पना करो कि जिस आदमी के घर में चूल्हा ना जलता वो उसके अंदर कुछ कमाने लग जाए। यही काम है, क्योंकि समाज के अंदर जो एक जीवन मिला है तो ऐसे कार्य करते रहे हम लोग। तो मैं चौपाल के आयोजकों को बधाई देता हूँ और आज विशेष रूप से भोलानाथ जी जो हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और केदारनाथ साहनी जी की सेवाएँ और मदन दास देवी जी का जो योगदान है वो हमेशा जीवन भर हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक बना रहेगा।
तो आज के आयोजकों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ। कामकाजी महिलाओं को जो ये ऋण दिया जा रहा है बहुत बड़ा हमारी देश के लिए उपलब्धि है। अगर हमारी कामकाजी महिलाएं आगे आती हैं तो वो अकेले उनके लिए लाभ नहीं है, वो उनके पूरे परिवार के लाभ है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं, आगे ले जा पा रही हैं। और ये चौपाल के माध्यम से जो एक प्लेटफॉर्म बना है, मोदी जी भी सेम इसी पैटर्न पे आगे बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं जो चौपाल पहले से कर रही है। चौपाल के जो अब 2010 में बनी थी ये चौपाल भोला जी के नेतृत्व में, तो आज इसमें 300 महिलाओं को जो ऋण दिया गया है उससे 300 महिलाएं नहीं 300 परिवार इसमें आगे बढ़ेंगे। और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है। तो ऐसे चौपाल के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सबने एक पूरा मोर्चा बना लिया है कि हम देश की महिलाओं के लिए काम करेंगे, और वो हो रहा है। जैसा सभी को पता है, स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में चौपाल संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ज़रूरतमंद महिलाओं को, वो कार्यकारी महिलाओं को जो अपना नया काम करना चाहती हैं या अपने काम को और बढ़ाना चाहती हैं, उनको लघु ऋण वितरण करते हैं। तो उसी के प्रावधान में आज मॉडल टाउन में विकेश सेठी जी द्वारा 300 महिलाओं को ऋण वितरण किया गया, जिससे वो अपने कामकाजी जीवन को और आगे बढ़ा सकें। और मैं चौपाल संस्था का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र लालबाग है, वहाँ से मैं निगम पार्षद हूँ, तो मेरे यहाँ समय समय पर महिलाओं की मदद होती रहती है। तो मैं चौपाल की पूरी संस्था का धन्यवाद करता हूँ।